सुनो निवेदन। अच्छा, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ते थे, कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो कवि हो गए। मैं उस शहर का नाम सुनाता हूँ, बड़ा लोकप्रिय शहर है, निवेदन करता हूँ सुनेगा। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। देखो, मैं जो कहूं उसका कुछ और अर्थ भी निकल सकता है, इसमें ध्यान से सुनना। हमारे नोएडा में एक नवविवाहित दंपत्ति के तलाक का मुकदमा आया भैया। तो वो इतनी खूबसूरत पत्नी उसकी, तो जज ने कहा कि इतनी सुंदर तेरी बीवी है, ब्यूटी क्वीन टाइप, अभी 7-8 महीने शादी की उम्र, तलाक क्यों दे रहा है। तो लड़का बेचारा मायूस, संस्कारी मालवा छाप, तो उसने कहा कि साहब ये मुझे खुश नहीं रखती। तो लड़की दिल्ली की थी, बोली थी झूठ बोल रहा है, मैं तो पूरे मोहल्ले को खुश रखती हूँ। तो मैं जो कहूं उसका आप कुछ और भी निकल सकता है, ध्यान रखना। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अब उस शहर का नाम पढ़ता हूं, जरा वहां तक बात पहुंचाना सबकी। मुझे अभी भी वो माहौल नहीं मिला जिसमें मैं पढ़ता हूं, आप महसूस कराना मुझे। कि ये दिल बर्बाद करके, तुम्हारे से तो पूरा मिल रहा है, मुझे पता है। कि ये दिल, ये परम दशा में सब सूरज अस्त मालवा मस्त। अरे इतने महान महान गलीफे हैं यार। मैं एक बार पीछे प्रोग्राम में आया था क्लब के में, इंदौर में, तो सामने से एक आदमी 5 पैक के बाद की अवस्था में मोबाइल लेके आया। बोले कुमार साहब ये, मैंने कहा व्हाट, क्या। बोले माई वाइफ। मैंने कहा मैं क्या करूं। बोले आपकी बड़ी फैन है, आपकी आवाज सुनना चाहती है। तो मैंने काम टालने के लिए कह दिया, मैंने मेरी सुन लेगी तो तेरी नहीं सुनेगी। तो वो पट्टा मालवा का, बोले एक बार आप उसकी सुन लो, आपकी निकलेगी नहीं। ये मालवा वाले। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। बहुत पहले की बात है, मैं MPPSC का एग्जाम देने आया था एक बार, और सिटी बस से बैठकर गया था, मुझे याद है। छोटी सी सीट पर 2 इंदौरी बैठे, वो एक पतला इंदौरी और एक मोटा इंदौरी। मैं पीछे बैठा, तो पतले वाले को उसने घिसका मारा। अरे बोले गुरु परे न होया थोड़ा सा, तो थोड़ा गुरु परे हो गया। उसने फिर उसे घिसका मारा, बोले गुरु थोड़ा परे को हो जाओ, तो वो थोड़ा परे को हो गया। फिर तीसरा मारा, तो वो पतला वाला इंदौरी बोला तुझे गोद ले लूं क्या। तो मोटे वाले ने जवाब दिया, उसको मैंने हाथ जोड़ लिया। वो पतला वाला बोला तुझे गोद ले लूं क्या। तो मोटा वाला बोला क्यों, तेरे अपने नहीं होते, तो मुझे गोद लेगा। कि ये दिल बर्बाद करके, और ये जो जनता आई है, जानी बैरागी कह रहा था भीड़ इतनी आई है, देखो इस पर गर्व करना सीखो। मैं गया था मई में पिछली बार अमेरिका, वहां टाइम्स एशिया के संवाददाता ने मुझसे कहा कि आप लोग सुपर पावर हो रहे हैं, जैसे इराक पर 28 देशों ने हमला कर दिया, लीबिया पर हमला कर दिया, कल आप पर कर दिया अमेरिका, तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा हम कह देंगे बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, अपन अगली साल दोबारा बना देंगे। क्योंकि यही एक कुटीर उद्योग है जिसमें हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगता है, हमारी जीवन में सोच है। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। और ये 200 साल पहले पैदा हुए अमेरिका, और ये हमें ज्ञान देने चले हैं सब। अरे पाकिस्तान का तनाव, आधे कभी तो पाकिस्तान में, ये कोई देश है क्या। जितना बड़ा उसका वार्षिक बजट है उतना तो अपना कलमाडी जी कॉमनवेल्थ में खा गए। ये हमारी पाचन शक्ति है, जिस दिन चाहेंगे पूरा देश पचा देंगे। कि ये दिल बर्बाद करके इस, और मैं आप कहला भैया आप ऐसे भी राजनेता नहीं, आपकी चाणक्य वेशभूषा में हो, ये दोनों ठीक हो गए। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो मध्य प्रदेश, मुझे क्या पता मध्य प्रदेश की राजनीति, मैं तो जानता भी नहीं डंपर कैसा होता है, मेरे को तो कुछ किसी बारे में नहीं होता। कि ये दिल बर्बाद करके, कल आपकी जान को भी तो फजीता होना चाहिए कम से कम भोपाल में, और कराओ कभी समझे लो। ये दिल बर्बाद, अच्छा ये उनमें से कि मतलब घुस में आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, मतलब मैंने तो कभी छोड़ दिया, अब तू जानते ना काम लगा। कि ये दिल पर, इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला है आपको यार,
45 मिनट तक तो उसे याद ही नहीं आता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। अभी एक कॉलेज में मुख्य अतिथि थे तो उन्होंने 50 मिनट लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बताया। मैंने कहा भाई साहब किनको बता रहे हो, बेचारे लड़के हैं ना, तो इनकी जिंदगी में लाडली आई ना लक्ष्मी आई। ये तो इसी जुगाड़ में है कि दूसरे की लाडली को अपनी लक्ष्मी बना ले। बात लाडली लक्ष्मी पेड़ गए इनमें। ये दिल बर्बाद, जब तक बाहर नहीं करोगे मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा। तो ये दिल, इसे कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। और अगली पंक्ति में उस शहर तक बात पहुंचाना जिसका नाम पढ़ रहा हूं कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। उठाना हाथ सब इस बार। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। और 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनेगा। पिछले साल हमारी एक टेनिस स्टार ने शादी कर ली। नहीं, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की। किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात नहीं। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने शोहरत हिंदुस्तान से ली और शोहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो हमारे यहां भी यूसुफ पठान कहां इतना लंबा जा रही है। ये तो छक्का मारता है, वो तो है ही। ऐसा बजाने तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैंने उन्हें जो SMS करा, निवेदन करता हूं खुददार लोग बात दें। आप नए तरीके से सुनिए, पहले भी सुनी होंगी आपने पंक्तियां। खुददार बात दे तो ऐसे बैठ गए राजघाट पे गांधी जी की विधवा। अच्छा, जो कवि कैलाश भाई कविता पढ़ लेता है ना, उसका हाल ऐसा होता है कि 15-20 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निबट गया। हमारा तो काम हो गया, क्यों लगा रखा। हाँ ना मिली देखिए क्या मैंने सानिया जी को क्या 4 पंक्तियां भेजी, सुनेगा। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। करो ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। ऐसा समझना कि तो महेश भूपति शोएब मलिक को समझा रहे हो। भाई वही तो कोच थे ना इनके, उन्होंने ही समझाया होगा कौन से पिच पे कैसे खेला जाता है। कि ये आंसू प्यार, कल समझ में आएगा, कोई जल्दी नहीं। कि ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। और इंदौर वालों, अगर रावलपिंडी में डबल्स खेलने की तैयारी चल रही हो तो इतनी तालियां बजाना कि मैच वहीं फिक्स हो जाए। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। ये पहली बार देखा मैंने इंदौर में। आज जहाज में एक बच्चा मिला, बोला साहब मैं बड़ा फैन हूं, आपका फोटो खिंचवा लूं। मैंने खिंचवा ले भैया। मैंने उससे पूछा क्या करते हो, बोले कुछ नहीं जी, कैलाश जी के पट्टे हैं। मतलब ये ऑक्यूपेशन मैंने पहली बार देखी। लोग कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा, मतलब कुछ नहीं जी, हम कैलाश जी के पट्टे हैं। अच्छा, ये अकेले आदमी मुझे एक ही मात्रा चढ़ती है, 2 मात्रा नहीं चढ़ती। कैलाश जी होते हैं वहां पर। फिर काम तो आपने गजब करा भाई साहब। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, ये इम्पोर्ट करने लायक आदमी है यार। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनेगा। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी
पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया। तेरे को नौकरी मिली तो कुत्ते भगाने में काम आएगा। तो मन हीरा बेमोल लुट गया, ये उनमें से तो 7वें माह में दर्द करवाना शुरू कर देता है। बोले साहब अब तो बाहर ही आना है मेरे को। मन ही देखो, समय की सीमा है, थोड़े लिखों को ज्यादा समझो। हम खुर्जा के पास हमने एक बार रामलीला देखी, जहां के हम हैं, तो वहां रामलीला में अंगद बीमार हो गया। तो रामलीला वालों ने जाटों के लड़के से कहा भी तू अंगद बन जा। तो बोला देखो हम हैं जाट, हमने हनुमान का रोल तो करा है कि अपनी पूंछ में आग लगा के दूसरे की लुगाई के लिए तीसरे का घर जलाया। एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या एक्सपीरियंस है, पैर रख के खड़ा होना है बस, ऐसे ही मंच होगा चारों तरफ और रावण की वो भी सभा, पैर रख देना तू। बोले वो तो ठीक है, पर डायलॉग कौन बोलेगा? तो बोले डायलॉग होता था राजीव शर्मा बताएगा। पंडित का काम होता था ना, कनात के पीछे से बताता था, वो पंडित बताता ना कनात में से छुपा हुआ। तो चौधरी खड़ा हो गया रख के पांव, और उधर से देखा उसने पंडित की तरफ, तो पंडित ने डायलॉग बताया। बोले बोलो बोलो, हे दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता जगत जननी है, भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तूने माँ सीता का हरण करके स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। अब भी समय है दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता का परित्याग कर इक्ष्वाकु वंशीय भगवान राघवेंद्र राम से क्षमा मांग ले, अन्यथा वे भगवान राम तेरा वंश नाश कर देंगे। अब इतना लंबा डायलॉग अंदर भूल गए। बोला दिगेरा रावण, जैसे जैसे पंडित जी करें वैसे वैसे कर दे, नहीं तो रामचंद्र जी तेरा नाश मार देगा, समझ लो वंश। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे वहां कर दो, नहीं तो नाश मार देगा ये जानना कि मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर पूरा सदन वाह करे और पंक्ति पूरे होते ही महोत्सव कर दे तालियों का। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। देखो चाणक्य में से भी दुष्यंत बोल रहा है, ताली बजा बजा के, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। और ये विधायक तो मतलब काजल लगा के इतना हैंडसम हो गया कि दक्षिण की फिल्म में हीरो बन रहा है। तो साउथ की फिल्मों में ऐसे हीरो होते हैं, बिल्कुल मूछ वाली, और उनकी हीरोइन भी ऐसी होती है 40 की कमर वाली। बट ढूंढ ले एक बार फिर बनवा देंगे। लेकिन इतने शालीन लोग हैं यहाँ पर जन नेता आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो विधायक बनने की पहली शर्त है कि 15 डकैती और 14 बलात्कार के मुकदमे होने ही चाहिए। उसमें भी पहली वाली पात्रता में छूट मिल सकती है, दूसरी वाली अनिवार्य है। उससे विधायक की गुणवत्ता देखी जाती है कि समय पे काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है।